बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा इंडिया से। और आज मैं आप सबके साथ अपना सूर्य रहमान का जो भी मेरा सफ़र है वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे सन 2020 में सूर्य रहमान का मैसेज मिला। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और मैं करीब इससे 2 साल पहले से मैं बीमार थी और मेरी बीमारी ये थी कि वो डायग्नोज नहीं हो रही थी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं चलती थी तो मुझे लगता था जैसे ना मेरी बॉडी डिसबैलेंस हो रही है और मैं चल नहीं पा रही हूँ। एक पैर कहीं रख रही हूँ तो और दूसरा पैर मेरा कहीं जा रहा है, ऐसा मुझे खुद को फील होता था। और जब मैं सामने वाले किसी शख्स से कहती थी कि मेरा बैलेंस बिगड़ता है तो उसको नहीं लगता था, वो कहते थे कि नहीं आप ठीक चल रही हो, लेकिन मुझे चलने में, मेरी वॉकिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, लगता था जैसे मैं झूम रही हूँ और आगे पीछे हिल रही हूँ ना। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया और कई एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह सब किए, पर रिपोर्ट्स में मेरे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, सब ठीक आता था। मैं थक गई थी 2 छोटे बच्चों के साथ और ये सब ना। इवन अपना बच्चा भी जब मैं गोद में लेती थी तो मुझे डर लगता था उसको लेकर चलने में कि मैं गिर जाऊंगी। बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता था वो सब। इस बीच मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, मुझे रिलीफ़ नहीं हुआ। बहुत से मौलाना, मुल्ला सबको दिखाया, बहुत सारे तावीज़ पहने, किसी ने कहा तुम पर जादू है, किसी ने कहा तुम पर असर है। मतलब दिमाग में ये चीज़ हो गई थी कि रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं जादू है या वो असर है। तो बस लगी पड़ी थी, कुछ ना कुछ पढ़े जा रही थी, यूट्यूब से भी खुद कुछ सर्च करती थी, वो पढ़ रही थी। और जो मौलाना थे वो तावीज़ दे रहे थे वो भी मैं पहन रही थी या पानी नक्श वगैरह पी रही थी। हो कुछ नहीं रहा था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे लगता था बस बिस्तर पे मैं लेटी रहूँ और मैं लेटी ही रहती थी। बस अल्लाह ही है जो उस वक्त पता नहीं मेरे कैसे काम हो जाते थे, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर के काम किस तरह होते थे, 2 बच्चों को भी संभाल लिया जाता था, वो सब अल्लाह ताला करते हैं। मैं तो सीधे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। इसी तरह टाइम गुजरता गया और 3 साल में तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। एक दिन मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, मैं यूट्यूब से भी ना बहुत सारी चीज़ें निकाल निकाल के पढ़ती थी। और मेरी गलती ये थी कि मेरे पास कोई मुर्शिद नहीं थे, कोई मेंटोर या कोई टीचर नहीं थे। मुझे जो समझ आता था, मुझे लगता था सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, जादू भी मुझ पर है, कैफियत भी मुझ पर है और बीमारी भी है। तो मैं सब कुछ पढ़ रही थी ना, एक साथ सारी चीज़ें पढ़े जा रही थी और दिन पे दिन मैं डाउन हो गई। तो एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब देख रही थी और वहाँ किसी ने किसी और के लिए कमेंट किया हुआ था कि आप सूर्य रहमान सुने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में। तो बस मैंने ये चीज़ पिक की और मैं उसी शाम सूर्य रहमान सुनने बैठ गई। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मुझे इसके साथ कोई और तस्बीह, कोई और वजीफ़े नहीं करने। तो मैंने सूर्य रहमान सुनी। सूर्य रहमान जैसी मेरी कंप्लीट हुई तो मेरे सर में तो बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़। तो मेरे माइंड में जो पहली चीज़ गई ना, वो ये गई कि हुमा अब नहीं सुननी सूर्य रहमान, इससे भी तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है, इससे भी नहीं तुम ठीक होने वाली, अल्लाह माफ़ करे। ये मेरे दिमाग में आया। फिर सूर्य रहमान जब मेरी ख़त्म हो गई, मैंने सुन ली तभी मैंने घर में ना अफ़ा हासिब तुम वाली सूरत मैं सुना करती थी टीवी में, मैंने वो तेज़ आवाज़ में लगाई, वो सुनी और मैं सो गई। रात हुई और मैं सो गई। जब मैं रात में सोती हूँ तो मुझे ख्वाब में दिखता है कि सूर्य रहमान एक जगह है, काफ़ी अंधेरा है और वहाँ एक रूम है और उसमें बहुत रोशनी है और मैं भी वहाँ जा रही हूँ अंधेरे से गुजर कर। जब मैं रोशनी की तरफ पहुँचती हूँ उस रूम में, तो वहाँ मैं सुन रही हूँ ना, बार बार लोगों से कह रही हूँ कि सूर्य रहमान सुनो और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में ही सुनना। तो सुबह जब मैं उठी और मुझे ये ख्वाब याद रहा, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मस्त मस्त हीलर्स वाला मुझे पेज मिला। मैंने वहाँ कमेंट किया, डॉक्टर बाबा की वीडियो देखी और मैंने वहाँ कमेंट किया। कमेंट में मैंने अपने सारे सिम्टम्स लिखे कि मुझसे चला नहीं जाता, मेरी 35 ईयर्स की अभी एज है और जब मैं चलती हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि डिसबैलेंस हो रहा है, मैं हिल रही हूँ। मुझे चलते टाइम लगता था कि मैं हिल रही हूँ या फिर मैं झूम रही हूँ, मुझे वो वाली कैफियत लगती थी। खैर, तो विद इन सेकेंड्स वहाँ से रिप्लाई आया कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, ये कैफियत है और आप अपनी सारी पढ़ाइयाँ बंद कर दीजिए। आप यकीन करें,
रिप्लाई मुझे बहुत सुकून मिला इस रिप्लाई को देखकर, क्योंकि मुझसे किसी ने नहीं कहा था कि आपको कोई बीमारी नहीं है। सब कहते थे कि तुम्हें असर है, तुम्हें जादू है, तुम्हें बीमारी है। जब एकदम से 3 साल बाद आपने ये सुना ना कि आपको कोई बीमारी नहीं है, तो जैसे मेरे अंदर एक एनर्जी आ गई और मैंने दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट किया। मुझे काकी ने, सदफ़ काकी ने दुआ करवाई। दुआ के बाद सुकून मिला और मैंने 7 दिन सूर्य रहमान सुनी। जब मैं सूर्य रहमान सुनती थी ना आंखें बंद करके, तो मुझे लगता था मैं झूम रही हूँ और मैं रोती थी। मुझे नहीं पता मैं क्यों रोती थी, लेकिन मैं रोती थी। फिर काकी ने कहा कि आप सूर्य रहमान सुनना स्टॉप कर दीजिए, सूर्य रहमान नहीं सुने आप। फिर काकी ने मुझे मायनी सुनवाया और मायनी से मुझे बहुत रिलीफ़ हुआ, बहुत सुकून मिलता था। और मायनी सुनते टाइम भी मैं कंटिन्यूस रोती रहती थी। लेकिन 3 दिन बाद मुझे लगा कि मैं मतलब बहुत रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ और मेरी जो बैलेंस वगैरह था वो मैं खुद से अच्छे से चल पा रही थी। मैं दीवार का सहारा लेके नहीं चल रही थी और मैं बच्चों को भी गोद में ले रही थी। लाइफ थोड़ी नॉर्मल लगने लगी थी और एक सुकून भी था। मैं काकी को कंटिन्यूस कॉल करती थी कि काकी अभी ना चक्कर थोड़े हैं, पूरा आराम नहीं आया। तो उन्होंने कहा कहाँ डंडी मार रही हो? तो जब मैं डंडी मारना नहीं जानती थी कि डंडी मारना क्या मतलब, उन्होंने कहा पढ़ाइयाँ कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो मैंने, आपने जिस दिन मेरे से कहा था मैंने उसी दिन छोड़ दी थी। अप्रैल में मैंने रमज़ान 2020 में दुआ की थी, तो मैंने उसी दिन से पढ़ाइयाँ छोड़ दी थी। पता चल गया था कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर रही हूँ लेकिन मेरा अमल नहीं है उस तरह का। मेरे दिल में गुस्सा भी था बहुत, लोगों के लिए था ना कि सब बुरे हैं और हम ही ठीक हैं, बस वही वाला था। तो कोई नहीं, फिर काकी ने कहा कि अपना दिल साफ़ करो। धीरे धीरे दिल अपना साफ़ किया। गलतियाँ हुई थी, बड़ों के आगे हम मुंह चला देते हैं, तो बस समझ आया कि सबसे माफ़ी मांगनी है। जहाँ जहाँ गलतियाँ की वहाँ माफ़ी मांगी, सॉरी किया। और अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है माशाल्लाह से। अब मैं किसी डॉक्टर की नहीं जाती, मैंने कोई तावीज़ नहीं पहने, घर बैठे मैं ठीक हुई हूँ। इस बीच मेरी रमज़ान में ही जब जब मेरी काकी से बात हुई, तभी मेरी डॉक्टर बाबा से भी बात हुई थी। और बाबा ने मुझे 20-25 मिनट का बहुत अच्छा टाइम दिया और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था कि आप जिनसे भी बदतमीज़ी हो गई है, आप उनके पैरों में तेल लगा दें, आप मालिश करें और बस सॉरी कर लें। मैंने ऐसे ही किया, दुआ निकली और यकीन जाने मैं ठीक हो गई। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है कि कोई बड़ा अगर हमसे कुछ कह भी देता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जवाब दिया जाए, बस झुक जाया जाए, यही ठीक है हमारे लिए। अब वो सही है या गलत वो मैं नहीं जानती, लेकिन बस खामोश रहें और झुक जाएं। झुकने में ही बेहतरी है, मतलब जो मुझे ठीक लगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप तक यही कहना चाहूँगी कि बाबा ने भी मुझे पूरा टाइम दिया। जब भी मुझे ज़रूरत थी डॉक्टर बाबा की, मैंने कॉल किया और कॉल फ़ौरन से रिसीव हो जाता था। अब जैसे मैं चाहूँ कि डॉक्टर बाबा को कॉल कर लूँ, दुआ सलाम कर लूँ, तो रिंग जाती है पर रिसीव नहीं होता। सच में मुझे जब जब बाबा की और काकी की ज़रूरत होती है, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। अल्लाह बाबा को, काकी को हमेशा सलामत रखे। और अभी मेरी अम्मी को भी इस बीच जब सेकंड वेव में कोविड हुआ था, तो हमारे पास तो रिपोर्ट्स भी नहीं थी कोविड हो गया, हमें बस ये था कि अम्मी बीमार हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, उस टाइम कोई हॉस्पिटल हमें नहीं मिला क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स थी, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाई अम्मी को लेके इधर उधर घूम रहे थे कि कहीं हॉस्पिटल मिल जाए। मेरे हस्बैंड भी थे अम्मी के साथ। तो एकदम मेरा ख्याल गया, मैंने फ़ोन लिया और बाबा को कॉल किया, जो कि ईज़िली नहीं मिलता है, आप सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम, मेरा सेकंड रिंग पर बाबा ने फ़ोन रिसीव किया। मैंने बताया कि बाबा अम्मी बीमार है डॉक्टर बाबा, और कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बाबा ने कहा कि उन्हें कोविड हुआ है और तेरी माँ की आजमाइश है, वो निकल जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो मुझे जब तक बाबा का नहीं पता था, अब पता चला है। बस ये था कि हाँ डॉक्टर बाबा दुआ बताते हैं और उससे सब ठीक हो जाते हैं। मैंने दिल में जो गया, मैंने कहा अरे बाबा कोविड समझ रहे हैं क्योंकि कोविड की वेव आई हुई है, लेकिन अभी तो अम्मी की रिपोर्ट्स भी नहीं आई। मुझे नहीं पता था कि बाबा को सब पता चल जाता है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने फ़ोन रखा बाबा से बात करने के बाद, तो 5 मिनट बाद ही मेरे फ़ोन पर फ़ोन आता है भाई का और वो कहते हैं कि वो मामी को हॉस्पिटल मिल गया है और अल्लाह का शुक्र है कि ठीक ठाक हॉस्पिटल मिला है। और दूसरे दिन जब रिपोर्ट्स हुई अम्मी की, तो अम्मी को कोविड था, अम्मी को कोविड आया। तो मैंने कहा अरे बाबा ने तो पहले से बता दिया था कि अम्मी को कोविड है। खैर अम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन बहुत हो गया है, देखें क्या होता है। हम सब बहुत घबरा गए थे क्योंकि 1 साल पहले ही पापा हमें छोड़कर गए और अम्मी का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सब बच्चों के लिए होता है माँ बाप का साथ ज़रूरी। खैर हमने भाई से कहा कि भाई आप ना आईसीयू में सूर्य रहमान अम्मी के कान में लगा दीजिएगा हेडफोन में। अम्मी नहीं थी अपने होश में, तो बस अम्मी के कान में हमने हेडफोन में सूर्य रहमान चलाई। भाई ने 3 बार अम्मी की नब्ज़ पे अल्लाह
अल्लाह अल्लाह कहा और अल्लाह ताला ने अम्मी को शिफ़ा दी। तीसरे दिन अम्मी रूम में शिफ्ट हो गई थी आईसीयू से, और वो माशाल्लाह घर आ गई। जब अम्मी घर आई ना, तो अम्मी में वीकनेस बहुत थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो मैंने उस टाइम बाबा को मैसेजेस बहुत किए, बहुत परेशान किया है, पर बाबा ने डॉक्टर बाबा फ़ौरन से रिप्लाई देते थे। लगता था जैसे बाबा, लगता है ना कि जैसे हम अकेले हैं, लेकिन नहीं, अल्लाह किसी ना किसी को आपकी हेल्प के लिए भेज देते हैं। अब सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ कर रही थी मैं कि अल्लाह अम्मी बच जाए, अम्मी को कुछ ना हो उस टाइम पर। तो मैंने बाबा को मैसेज किया कि बाबा अम्मी घर आ गई हैं डॉक्टर बाबा, लेकिन वो ना वीक बहुत है, वो चल नहीं पा रही, वो खुद से पानी नहीं पा रही, पीती नहीं है खुद से पानी। तो बाबा ने कहा कि वीकनेस है, आप उन्हें कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाइए। तो मैंने अम्मी को ना भाई से फ़ोन पे रब्ता किया हुआ था, मैं भी अम्मी के पास नहीं जा पा रही थी। तो अम्मी को हमने कसीदा सुनवाया भाई ने। तीसरे दिन अम्मी खुद से चली, वॉशरूम गई, मैंने बाबा को मैसेज किया। तो मतलब बाबा ने कहा कि बस अब ख्याल रखो माँ का, और आगे सब मस्त मस्त है। तो बाबा ने मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना, कहते हैं कि फ़कीर माँ होता है, इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं अक्सर दुआ में, तो वही चीज़ हुई। बाबा ने दूर रहकर भी हमेशा ये वाली फीलिंग रही है कि डॉक्टर बाबा हमारे साथ हैं। हर वक्त वो फीलिंग होती है कि नहीं, भले ही हम दूसरी कंट्री में हैं, हम दूर हैं, लेकिन वैसे हम दूर नहीं हैं। वो वाली चीज़ अब रहती है कि अगर कुछ गलती हो भी जाती है ना दोबारा से। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان